बहू, और कुछ लाऊं क्या? नहीं माँ जी, मुझसे और खाया नहीं जा रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही खाती हूँ। हाँ माँ, मेरा भी पेट भर गया है। क्या बहू, 2 पराठे खाकर पेट भरता है क्या? और एक तो ले लो। नहीं नहीं माँ जी, और नहीं, अब पेट फट जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कि विमला की दोनों बहुएं बहुत शर्मीली हैं? वो तो इसलिए क्योंकि आज ससुराल में इन दोनों का पहला दिन है। पहले ही दिन में कोई असली रंग दिखाता है क्या? ये दोनों बहनें तो एक नंबर की भुक्कड़ हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन मायके में सीमा और सुमन बहुत ज्यादा खाया करती थी। शादी से 1 महीने पहले उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी तुम दोनों थोड़ा कम खाया करो, अब तुम दोनों बहू बनने जा रही हो। माँ, खाना कैसे कम करेंगे? जितने में पेट भरेगा उतना ही न खाएंगे। हाँ वो बात तो है, लेकिन हमें शादी के लिए डाइट करना होगा, नहीं तो शादी में अच्छे फोटो नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो तूने सही कही, कल से डाइट शुरू करते हैं, फिर शादी के बाद ससुराल जाकर वसूल कर लेंगे। दोनों ने 1 महीने डाइट किया और दोनों पतली हो गई, शादी भी हो गई और अच्छे फोटो भी आ गए। विदाई के वक्त उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी मायके का मान सम्मान रखना, ससुराल जाते ही ठूसने मत लगना, समझी? हाँ माँ, समझ गई। इसीलिए सीमा और सुमन 2 से ज्यादा पराठे नहीं खा रही थी, लेकिन उनके पेट में 20 पराठे तो आराम से घुस जाते थे। बिमला बड़े प्यार से उन्हें 2-2 पराठे खिलाकर खुश हो गई। उसने सोचा, वाह कितनी शर्मीली संस्कारी बहुएं मिली हैं मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया। लेकिन उधर देर रात को दोनों बहनों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सीमा का पति अर्जुन तो खर्राटे ले रहा था, सुमन का पति भी खा पी कर मस्त हो गया था। तभी सीमा और सुमन दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आईं। सुमन, तुझे भी भूख लगी है ना? हाँ बहुत, तुझे? पूछ मत, चल रसोई चलते हैं। दोनों रसोई चली गईं। रसोई में बना बनाया कुछ भी नहीं था। अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी खाना बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है। चल ना सीमा, बिस्किट खाते हैं। 2 पैकेट बिस्किट दोनों ने 5 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन दोनों की भूख बढ़ गई। कि शादी करके क्या मुसीबत में पड़ गए यार, शर्म और लिहाज के चक्कर में भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? नहीं, हम भूखे नहीं रहेंगे, चल मैगी बनाते हैं। मैगी बनाकर खाने के बाद भी दोनों का पेट शांत नहीं हुआ, पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगी। तब दोनों ने सब्जियां उबालकर खा ली और फिर दोनों सो गई। अगले दिन सुबह सुबह बिमला रसोई में आ गई। बिमला को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपनी बहुओं से खाना नहीं बनवाती थी, खुद ही बनाती थी। बाकी बहुओं के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन सीमा और सुमन के लिए ये एक परेशानी थी। खाना बनाते हुए वो दोनों रसोई में चोरी छुपे कुछ खा सकती थी, लेकिन बिमला तो उन दोनों को रसोई में घुसने ही नहीं दे रही थी। खैर, सुबह सुबह रसोई में घुसते ही बिमला ने देखा कि सब्जियां गायब हैं। अरे, कल ही तो बाजार से सब्जियां लाई थी, वो सब कहाँ गए? बहू, तुम दोनों ने देखा है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता, वो चूहों ने खाई होगी। बाप रे, कितना बड़ा चूहा था, सारी सब्जी खा गया। ये क्या, बिस्किट का डिब्बा भी खाली है। ये चूहे बिस्किट का डिब्बा भी खोलने लग गए हैं क्या? क्या पता माँ जी, समय के साथ साथ चूहे भी अपग्रेड हो रहे हैं ना। बाप रे, क्या दिन आ गए हैं। ठीक है, अब सब कुछ संभाल कर रखना होगा। बेटा, जरा बाजार होकर आना। बिमला ने दोनों बेटों को बाजार भेज दिया। फिर से रसोई में सब्जियां आ गई। आज भी सीमा सुमन ने ज्यादा खाना नहीं खाया और रात को फिर से सब्जियां खत्म कर डाली। अगले दिन बिमला फिर से हैरान रह गई। ये रोज रात को हो क्या रहा है? रसोई से सब कुछ गायब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चूहा माँ जी, चूहा। हाँ, चूहे सब खत्म कर रहे हैं। बेटा, आज ही चूहे मारने की दवाई लाना, घर में चूहे बढ़ गए हैं। रात को बिमला ने चूहे मारने की दवाई बिस्किट में मिलाकर बाहर रख दिया, लेकिन सुबह उठकर देखा तो उन जहरीले बिस्किट के अलावा बाकी सब गायब था। इन चूहों के पास तो दिमाग भी है, क्या स्मार्ट चूहे हैं। बिमला ने रसोई में सब्जियां रखना ही बंद कर दिया। तब सीमा और सुमन मुश्किल में पड़ गई, उनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सुमन, कुछ तो इंतजाम करना होगा, बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। हाँ सही कहा सीमा, हम ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते। आजकल तो रात को भी खाना डिलीवर किया जाता है। दोनों हर रोज खाना मंगवाने लगी और बाहर का खाना खाती रही, और 2 महीने ऐसे ही बीत गए। इन 2 महीनों में सीमा और सुमन मोटी हो गई। बिमला को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे बस एक बात समझाओ, तुम दोनों खाती तो हो नहीं ज्यादा,
2 रोटी और 1 कटोरी चावल से पेट भर जाता है तुम दोनों का। फिर 2 महीने में ये कैसे हो गया? पता नहीं माँ, हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर का खाना हर रोज खाने की वजह से दोनों के पेट में भी गड़बड़ी होने लगी। पेट में हमेशा गैस होने लगी और वो दोनों हमेशा घर के इधर उधर गैस छोड़ने लगी। पूरे घर में बदबू फैल गई। अरे बाप रे, आसपास कोई जानवर मर गया है क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिमला पतली की पतली रह गई और उसकी दोनों बहुएं मोटी होती गई। एक दिन दोनों की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तेल और मसाले खाने की वजह से हुआ है ऐसा। लेकिन मैं तो खाने में ज्यादा तेल डालती ही नहीं हूँ। वो मुझे क्या पता, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। अब जाकर बिमला को शक हुआ। उसने उस दिन रसोई में फिर से सब्जियां रख दी। रात को सीमा और सुमन रसोई में गई और खाने लगी और तभी वहां बिमला आ गई। अच्छा, तो तुम हो वो दोनों चूहे। बिमला को देखकर दोनों रो पड़ी। माफ कर दीजिए मुझे। हाँ माँ जी, मुझे भी, हमसे गलती हो गई। लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कम क्यों खाती थी? जितना भूख है उतना ही खाओ। माँ ने मना किया था, अगर आप हमें भुक्कड़ समझती तो। ये बात है बहू, घर का खाना ज्यादा खाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तो तुम दोनों की माँ ही हूँ। मैं कह रही हूँ, तुम दोनों को जितना खाना है खाओ, लेकिन घर का खाओ। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। एक अच्छी सास मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद से दोनों ने कभी बाहर का नहीं खाया। बिमला उन दोनों के लिए घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती गई और वो दोनों खाती गई। दोनों की तबीयत भी ठीक हो गई और दोनों पतली भी हो गई और सास बहू ऐसे खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।